महाभारत के विशाल महाकाव्य में कई पात्र हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जो इतने रहस्यमयी हैं जितने गांधार के राजकुमार शकुनी। जब भी हम उनका नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक ही छवि बनती है, एक कुटिल लंगड़ाकर चलने वाला आदमी जिसके पासों की खनक एक पूरे साम्राज्य के पतन का संगीत थी। बिल्कुल, और यही सबसे दिलचस्प बात है। हम उसे एक खलनायक के रूप में देखने के इतने आदी हो चुके हैं कि हम ये सवाल पूछना ही भूल जाते हैं कि क्या वो हमेशा से ऐसा था। हाँ, हमारे सामने जो स्रोत हैं, मतलब महाभारत का मूल पाठ और कुछ बहुत ही रोचक क्षेत्रीय लोक कथाएं, वो एक अलग ही कहानी की तरफ इशारा करती हैं। तो आज की हमारी पड़ताल इसी गुत्थी को सुलझाने की है। क्या शकुनी सिर्फ एक शैतानी दिमाग था, या फिर अन्याय का शिकार हुआ एक ऐसा किरदार जिसने अपने बदले की आग में सब कुछ जलाकर राख कर दिया? बिल्कुल, सवाल ये नहीं है कि शकुनी ने क्या किया, बल्कि ये है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसकी प्रेरणा क्या थी। चलिए तो फिर इस किरदार के मन की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शकुनी सिर्फ दुर्योधन का मामा नहीं था, उसका अपना एक वजूद था, एक पहचान थी। वो कौन था? वो गांधार के राजा सुबाल का बेटा था, और गांधार कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। वो उस समय के सबसे अमीर और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। महाभारत के सभा पर्व में एक श्लोक आता है, शकुनि सौबलो राजा गांधाराणाम यशस्विनाम, जिसका मतलब शकुनी सौबल का पुत्र और गांधार का एक प्रसिद्ध यशस्वी राजकुमार था। उसे बेहतरीन शिक्षा मिली थी। तो वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, बल्कि एक पढ़ा लिखा काबिल इंसान भी था। काबिल से कहीं ज्यादा। वो राजनीति, कूटनीति और मनोविज्ञान का विशेषज्ञ था। लेकिन उसका असली हुनर था द्यूत विद्या, यानी पासे का खेल। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि वो गणित का इतना बड़ा ज्ञाता था कि पासों के गिरने की संभावनाओं को पढ़ सकता था। उसकी बुद्धि किसी तलवार से भी ज्यादा तेज थी। लेकिन उसी बुद्धि के साथ साथ उसके अंदर एक गहरा अहंकार और अपमान को कभी न भूलने की आदत भी थी। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जो शकुनी को हमेशा के लिए बदल देता है, उसकी बहन गांधारी का विवाह। ये एक ऐसा पल था जिसने उसके मन में प्रतिशोध का वो बीज बोया जो बाद में एक विनाशकारी पेड़ बना। सही कहा, ये एक राजनीतिक गठबंधन था। हस्तिनापुर के शक्तिशाली राज्य से रिश्ता जोड़ना गांधार के लिए फायदेमंद था, लेकिन समस्या ये थी कि हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे। और जब गांधारी को ये पता चला तो उसने एक असाधारण फैसला लिया। पति धर्म का पालन करने के लिए उसने अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। अपनी बहन का ये त्याग देखकर शकुनी को कैसा लगा होगा? उसे ये एक महान बलिदान लगा या एक जबरदस्ती थोपा गया न्याय? उसके लिए ये अन्याय था। उसे लगा कि उसकी खूबसूरत काबिल बहन की जिंदगी एक अंधेरे कुएं में धकेल दी गई है। ये एक ऐसा घाव था जो उसके दिल में हमेशा के लिए रह गया। तो यहीं से उसके मन में हस्तिनापुर और भीष्म के प्रति एक कड़वाहट पैदा हो गई। हाँ, क्योंकि ये विवाह भीष्म ने ही तय करवाया था। लेकिन एक कहानी और है जो मुख्य महाभारत में तो नहीं मिलती, पर उत्तर पश्चिम भारत की लोक कथाओं में सुनाई जाती है, और वो इस पूरे मामले को बिल्कुल ही अलग नजरिए से दिखाती है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है। ये कहानी तो शकुनी को एक खलनायक से लगभग एक ट्रैजिक हीरो बना देती है ना? बिल्कुल। इन लोक कथाओं के अनुसार गांधारी के विवाह के बाद भीष्म को पता चला कि ज्योतिषियों ने गांधारी को विधवा योग होने की बात कही थी। इस दोष को मिटाने के लिए गांधारी का विवाह पहले एक बकरे से करवाया गया था, और फिर उस बकरे की बलि दे दी गई थी। और ये बात हस्तिनापुर से छिपाई गई? हाँ, जब भीष्म को लगा कि उनसे ये बात छिपाई गई है तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और पूरे गांधार परिवार को, राजा सुबाल और उनके 100 पुत्रों को बंदी बना लिया। ये तो बहुत ही भयानक है। ये चावल दिए जाते थे, सिर्फ एक मुट्ठी, पूरे परिवार के लिए। हाँ, ये साफ था कि भीष्म उन्हें धीरे धीरे भूख से मारना चाहते थे। तब राजा सुबाल ने एक फैसला किया। उन्होंने कहा कि सारा भोजन सबसे चतुर बेटे शकुनी को दिया जाए, ताकि कम से कम वो जिंदा रहकर इस अपमान का बदला ले सके। बिल्कुल। शकुनी को हर दिन अपने भाइयों और पिता को अपनी आंखों के सामने भूख से मरते देखना पड़ा। एक पल के लिए इस बात को सोचते हैं, उसका हर दिन इस एहसास के साथ गुजरता था कि वो जो भोजन खा रहा है वो उसके भाइयों का हिस्सा है, और वो सिर्फ इसलिए जिंदा है ताकि एक दिन बदला ले सके। और मरने से पहले राजा सुबाल ने शकुनी से 2 वचन लिए। पहला कि वो कुरुवंश का नाश करेगा, और दूसरा
उन्होंने शकुनी से कहा कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी उंगलियों की हड्डियों से पासे बनाए जाएं। अपने ही उंगलियों की हड्डियों से? हाँ, ये पासे हमेशा शकुनी की आज्ञा मानेंगे। ये विचार ही कितना डरावना है कि जिस हथियार से वो हस्तिनापुर का विनाश करेगा वो उसके अपने पिता के अवशेषों से बना है। हर बार जब वो पासे फेंकता तो वो सिर्फ एक चाल नहीं चलता बल्कि अपने पूरे परिवार के विनाश को फिर से याद करता। सही कहा। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हमें इस कहानी पर पूरी तरह यकीन कर लेना चाहिए? क्योंकि ये लोक कथाएं शकुनी के किए गए कामों को एक तरह से जायज ठहराती हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये मुमकिन है कि ये कहानियां बाद में इसलिए गढ़ी गईं ताकि एक जटिल खलनायक के पीछे की प्रेरणा को समझा जा सके। हाँ, लेकिन ये कहानियां ये जरूर दिखाती हैं कि लोगों ने शकुनी को हमेशा एक सपाट खलनायक के रूप में नहीं देखा। उन्होंने उसके दर्द को समझने की कोशिश की। चाहे कहानी कोई भी हो, एक बात साफ है, शकुनी जब हस्तिनापुर आया तो उसके दिल में प्यार नहीं, जहर भरा हुआ था। तो वो इस जहर के साथ हस्तिनापुर आता है और धीरे धीरे वो दुर्योधन के सबसे करीब पहुंच जाता है। ये कैसे हुआ? उसने दुर्योधन को अपने प्रभाव में कैसे लिया? उसने बहुत ही चतुराई से काम किया। उसने दुर्योधन के मन की कमजोरियों को पहचाना, उसकी असुरक्षा, पांडवों के प्रति उसकी गहरी ईर्ष्या और राजा बनने की उसकी जबरदस्त महत्वाकांक्षा। लेकिन शकुनी का असली कमाल ये नहीं था। उसका कमाल ये था कि उसने दुर्योधन को यकीन दिलाया कि उसकी असुरक्षा और ईर्ष्या असल में न्याय की मांग है। ये तो किसी मास्टर मैनिपुलेटर की पहचान है। बिल्कुल। जब दुर्योधन पांडवों से जलता तो शकुनी कहता, ये ईर्ष्या नहीं, ये तुम्हारा राजधर्म है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है। युधिष्ठिर को युवराज क्यों बनाया गया जबकि तुम्हारे पिता राजा हैं? मतलब उसने दुर्योधन के अवगुणों को गुण की तरह पेश किया। हाँ, उसने दुर्योधन को ये विश्वास दिलाया कि भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे बड़े बुजुर्ग हमेशा पांडवों का पक्ष लेते हैं और उसके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। उसने एक ऐसी कहानी गढ़ी जिसमें दुर्योधन विक्टिम था और पांडव उसके हक छीन रहे थे। और इसी वजह से महाभारत के उद्योग पर्व में उसके लिए एक बहुत खास शब्द इस्तेमाल किया गया ना? हाँ, उसे दुर्योधनस्य मंत्रकृत कहा गया है। इसका मतलब क्या? इसका सीधा मतलब तो है दुर्योधन का सलाहकार, लेकिन मंत्रकृत शब्द सिर्फ सलाह देने वाले के लिए नहीं होता। ये उसके लिए होता है जो पर्दे के पीछे की सारी गुप्त योजनाएं बनाता है, जो असली रणनीति तय करता है। अच्छा। अगर हम आज की भाषा में समझें तो दुर्योधन अगर कंपनी का सीईओ था तो शकुनी उसका चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर था जो सारे बड़े और मुश्किल फैसले ले रहा था। तो शकुनी ने दुर्योधन के मन में जहर तो घोल दिया था, लेकिन उसे पता था कि सिर्फ बातों से सिंहासन नहीं मिलता। उसे एक ऐसे मैदान की जरूरत थी जहां पांडवों की वीरता, उनका धर्म, अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा कुछ भी काम ना आए, और जहां सिर्फ और सिर्फ उसका दिमाग चले। और वो मैदान था पासे का खेल, द्योतसभा। ये शकुनी की रणनीति का शिखर था। उसने दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ की भव्यता दिखाकर और उकसाया और फिर उसे द्योतसभा आयोजित करने की सलाह दी। और वो जानता था कि युधिष्ठिर मना नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो जानता था कि युधिष्ठिर धर्म से बंधे होने के कारण एक राजा द्वारा दिए गए खेल के निमंत्रण को कभी अस्वीकार नहीं कर पाएंगे। ये धर्म का एक ऐसा जाल था जिसे शकुनी ने युधिष्ठिर के लिए बिछाया था। और फिर वो हुआ जिसने भारत के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उस सभा में जो कुछ हुआ उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। बिल्कुल। शकुनी ने अपनी पासों से एक एक करके युधिष्ठिर से सब कुछ छीनना शुरू किया। पहले धन, फिर राज्य, फिर उनके भाई एक एक करके दास बन गए और फिर स्वयं युधिष्ठिर भी। और हर दाव के बाद वो उन्हें उकसाता रहा। हाँ, हर दाव के बाद शकुनी युधिष्ठिर को ताना मारता, उनके धर्म और क्षत्रिय होने का वास्ता देता ताकि वो खेलते रहें। और जब दाव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसने वो पासा फेंका जो सबसे विनाशकारी था। उसने कहा, अभी भी तुम्हारे पास कुछ है युधिष्ठिर, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी। मतलब यहाँ आकर तो सारी हदें पार हो गई थी। ये वो पॉइंट था जहां धर्म के सारे नियम ताक पर रख दिए गए। हाँ, और द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में घसीट कर लाना और उनका चीर हरण करने की कोशिश करना, ये सिर्फ एक स्त्री का अपमान नहीं था, ये धर्म का, न्याय का और पूरी मानवता का अपमान था। ये वो क्षण था जहां से वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। सही कहा।
ये सिर्फ एक खेल का अंत नहीं था, ये एक युग के अंत और एक महायुद्ध की खुली घोषणा थी। और सबसे डरावनी बात यह है कि उस सभा में बैठे सभी बड़े बुजुर्ग भीष्म, द्रोण, विदुर सब चुपचाप देखते रहे। हाँ, ये बहुत दुखद था। शकुनी की जीत सिर्फ पासों से नहीं हुई थी, उसकी असली जीत उस सभा की चुप्पी से हुई थी। उसने साबित कर दिया था कि वो हस्तिनापुर के धर्म के स्तंभों को भी हिला सकता है। और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे बैठा शकुनी ही था। उसने अपनी एक चाल से पांडवों को शक्तिहीन, अपमानित और राज्यहीन कर दिया था। उसका बदला लगभग पूरा हो चुका था। एक बात मुझे हमेशा से हैरान करती है, महाभारत का युद्ध तो बड़े बड़े योद्धाओं का था, भीम की गदा, अर्जुन का गांडीव, कर्ण के दिव्यास्त्र। इस सब के बीच में शकुनी जैसा व्यक्ति जो मुख्य रूप से एक रणनीतिकार था, मैदान में क्या कर रहा था? वो मॉरल सपोर्ट से कहीं बढ़कर था। उसकी रणनीति सीधी लड़ाई की थी ही नहीं, वो एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक्सपर्ट था। अच्छा। जहां भीष्म और द्रोण हार्ड पावर का इस्तेमाल करते थे, वहीं शकुनी की पूरी लड़ाई सॉफ्ट पावर यानी भ्रम, अफवाहें और दिमागी खेल पर टिकी थी। और जब दुर्योधन निराश होता था तो शकुनी ही था जो उसके कान में फुसफुसाता था, उसे फिर से लड़ने के लिए उकसाता था। वो दुर्योधन का मनोवैज्ञानिक संबल था, एक तरह से उसकी हिम्मत की बैटरी था। लेकिन हर कहानी का अंत होता है। इतने बड़े षड्यंत्रकारी का, जिसने एक पूरे युग को आग लगा दी, उसका अंत कैसे हुआ? उसका अंत भी उतना ही नाटकीय था जितनी उसकी जिंदगी। पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव, जो अपनी सहनशीलता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे, हाँ, उन्होंने द्यूत सभा में हुए अपमान के बाद एक प्रतिज्ञा की थी, मैं शकुनी का वध करूंगा। लेकिन सहदेव अपनी प्रतिज्ञा भूले नहीं थे। बिल्कुल नहीं। युद्ध के 18वें दिन जब कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी, तब सहदेव का सामना शकुनी से हुआ। शकुनी ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन सहदेव के मन में 13 साल पुराना अपमान जल रहा था। शल्य पर्व में इसका स्पष्ट उल्लेख है, सहदेवेन हता युद्धे शकुनिर सौबलो नृपः। यानी गांधार राजपुत्र शकुनी सहदेव द्वारा युद्ध में मारा गया। हाँ, जिस व्यक्ति ने पूरे युद्ध की पटकथा लिखी, उसका अंत उस व्यक्ति के हाथों हुआ जिसने सबसे अधिक मौन रह के अपमान सहा था। ये शायद कर्म का ही चक्र था। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद, इस पूरी यात्रा का विश्लेषण करने के बाद, हम शकुनी के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या वो सिर्फ एक बुरा इंसान था या उससे कहीं ज्यादा कुछ और? महाभारत उसे एक बहुत ही जटिल पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है। उसे सिर्फ खलनायक कहना उसके चरित्र के साथ अन्याय होगा। उसके भीतर अपनी बहन के प्रति गहरा प्रेम था, अपने परिवार के अपमान का बदला लेने की एक जबरदस्त आग थी और एक असाधारण बुद्धि थी। उसकी त्रासदी क्या थी फिर? उसकी त्रासदी ये थी कि उसकी बुद्धि धर्म और नैतिकता के रास्ते से पूरी तरह भटक गई थी। वह इतना चतुर था कि उसने धर्म को भी अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तो अगर हम शकुनी के किरदार से कुछ सीखना चाहें तो वो मुख्य संदेश क्या होंगे? मुझे लगता है 3 मुख्य संदेश हैं। पहला, प्रतिशोध की आग अंत में बदला लेने वाले को ही जला देती है। शकुनी ने कौरवों का विनाश तो कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका अपना राज्य तबाह हो गया, उसका भांजा दुर्योधन मारा गया और वो स्वयं भी मारा गया। उसे मिला कुछ नहीं, उसने सिर्फ सब कुछ खो दिया। दूसरा संदेश शायद बुद्धि के सही इस्तेमाल से जुड़ा है। हाँ, बुद्धि जब धर्म और नैतिकता से अलग हो जाती है तो वो दुनिया की सबसे विनाशकारी चीज बन जाती है। शकुनी की प्रतिभा अगर निर्माण में लगी होती तो वो इतिहास के महानतम राजनेताओं में से एक होता, लेकिन उसने अपनी सारी ऊर्जा विनाश में लगा दी। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण संदेश, एक गलत सलाहकार एक पूरे साम्राज्य का, एक पूरे वंश का पतन कर सकता है। दुर्योधन के पास भीष्म और विदुर जैसे ज्ञानी सलाहकार थे, लेकिन उसने शकुनी की जहरीली बातों को चुना और उसका परिणाम हम सब जानते हैं। आज हमने शकुनी के चरित्र की कई परतों को देखा, एक प्रतिभाशाली राजकुमार से लेकर एक प्रतिशोधी रणनीतिकार तक, जिसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल एक ऐसा खेल रचने में किया जिसमें अंततः सभी हार गए।
उसकी कहानी हमारे सामने एक विचार छोड़ जाती है। हमने देखा कि कैसे धर्म से भटकी हुई बुद्धि विनाश का सबसे बड़ा कारण बनी, लेकिन ये एक गहरा सवाल भी उठाता है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या? अन्याय और महत्वाकांक्षा से भरी इस दुनिया में एक शानदार रणनीतिकार और एक विनाशकारी षड्यंत्रकारी के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। न्याय की खोज किस बिंदु पर प्रतिशोध के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में बदल जाती है।